आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्री बृहस्पति के परिणाम, जो 14 मई 2020 को रात्रि 20:02 पर वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अपनी नीच राशि में ही वक्री होकर के 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। 30 जून 2020 के बाद में बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन अपनी वक्र गति में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर 2020 सुबह 6:13 तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान, विद्वता, ज्योतिष, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, धन, संतान, पति के कारक, पेट से संबंधित बीमारियां, मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वर्ण शक्ति, कान, मान सम्मान, उच्च विद्या के कारक माने जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ ये मिथ है कि शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जो भी ग्रह होगा उसका जो भी नेचर है, नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ ही परिणाम देगा, हाँ उसकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में यदि वक्री बृहस्पति बली है, बली यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में स्थित है, तो वो जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो जब भी वक्री बृहस्पति के परिणाम की हम बात करें तो जातक के पास इतना ज्ञान होता है कि जो लोग वैसा सोच भी नहीं सकते उनकी प्लानिंग उस तरीके से होती है। वक्री बृहस्पति वाले कभी भी अपने काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति किन किन राशियों को अपना आशीर्वाद दे करके भाग्यशाली बनाने वाले हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों का द्वितीयेश और पंचमेश बृहस्पति तीसरे भाव में मकर राशि में 29 मार्च से नीच राशि के होकर के स्थित है। दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है, पांचवा भाव भी धन के लिए देखा जाता है। धनेश का शनि के साथ में स्थित होना, नीच राशि में स्थित होना धन आने में कमी दिखाता है। दूसरा भाव कुटुंब के लिए भी देखा जाता है, तो कुटुंब के स्वामी बृहस्पति का शनि के साथ में आना कुटुंब में भी थोड़ी सी चिंता का विषय बन जाता है। तीसरे भाव में स्थित होकर के बृहस्पति सातवें घर को देख रहे हैं। सातवां घर बिजनेस के लिए देखा जाता है, जीवन साथी के लिए देखा जाता है। तो नीच बृहस्पति की सातवें भाव पर दृष्टि डालना, सातवें भाव में शुक्र की राशि है जो कि बृहस्पति की शत्रु राशि है। तो यदि वृश्चिक राशि वाले अपना काम शुरू करना चाह रहे थे तो उसमें भी देरी के योग बनाता है, और जिन जातकों का अपना व्यापार था तो व्यापार में भी ये कमी लाता है, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि के और शनि के साथ में स्थित होने के कारण शनि किसी भी काम को डिले कराते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति जो अपने अच्छे परिणाम दे सकते थे अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो भी ग्रह किसी दूसरे की राशि में और उस ग्रह के साथ में बैठते हैं तो उस ग्रह की कृपा दृष्टि पर ही उनको निर्भर रहना पड़ता है। तो बृहस्पति का शनि के साथ में रहना, और शनि हर काम को डिले कराते हैं, तो बृहस्पति अपना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे थे। अब बृहस्पति जैसे ही 30 जून 2020 को रात्रि 7:50 पर जैसे ही अपनी राशि में स्थित होंगे, वहाँ पर भी वक्री रहेंगे, लेकिन वक्री होने के बाद भी अपने भाव में स्थित हो जाएंगे। अपने भाव में स्थित होने के कारण और बृहस्पति जो अपने अच्छे परिणाम देने में सक्षम थे उनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। धनेश का धन भाव में जाना, धन का आना फिर से शुरू हो जाएगा। पंचम भाव संतान के लिए देखा जाता है, दूसरा भाव कुटुंब के लिए देखा जाता है। तो संतान और कुटुंब के लिए वक्र बृहस्पति का जैसे ही ये अपनी राशि में स्थित होंगे तो परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। अपनी राशि में स्थित होकर के बृहस्पति आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव दूसरे भाव का
त्रिकोण भाव होता है। और जब भी हम छठे भाव की बात करें तो छठा भाव मेहनत के लिए भी देखा जाता है, कंपटीशन के लिए देखा जाता है। तो बृहस्पति का जहाँ जहाँ पर भी दृष्टिपात होगा, बृहस्पति शुभ ग्रह होने के कारण अपना आशीर्वाद देंगे। तो यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं और किसी कारणवश बृहस्पति के नीच राशि में स्थित होने के कारण यदि आपकी नौकरी अनलक के लिए चली गई है, तो ये समय आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए एक सहायक होगा, क्योंकि दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव धन के त्रिकोण भाव होते हैं। तो बृहस्पति की दूसरे भाव में स्थित होकर के छठे भाव पर दृष्टि डालना, 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी। 8वां भाव सडननेस के लिए देखा जाता है। और 9वीं दृष्टि की यदि हम बात करें तो आपके 10वें घर पर जाएगी, जहाँ पर सूर्य की राशि स्थित है। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही फ्रेंड हैं, तो अपने फ्रेंड साइन पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, और बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट होने के कारण और वक्री होने के कारण शुभता में और ज़्यादा अधिकता रहेगी। तो यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो ये समय आपके लिए शुभ परिणाम दाता ही रहेगा। दूसरा घर धन के लिए देखा जाता है और बृहस्पति को धन का कारक माना जाता है। तो दूसरा भाव बैंक बैलेंस के लिए भी होता है। तो बृहस्पति का वहाँ गोचर में स्थित होना आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। धनेश का जो 29 मार्च से अपने नीच राशि में चल रहे थे और आपका जो बैंक बैलेंस था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो जैसे ही 30 जनवरी को बृहस्पति अपनी राशि में स्थित होंगे, तो अपनी राशि में स्थित होने के कारण फिर से आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। 5वां घर पढ़ाई के लिए देखा जाता है और 5वां भाव उच्च विद्या के लिए भी देखा जाता है और बृहस्पति को उच्च विद्या का कारक माना जाता है। तो वृश्चिक राशि वाले यदि आगे पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी बृहस्पति वक्री हैं और बली हैं, तो इस गोचर के दौरान उस प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके लिए शुभ परिणाम दाता रहे। वृश्चिक राशि वालों की यदि हम बात करें तो बृहस्पति का गोचर हर एंगल से अच्छा ही परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।